क्लास में बताने के बाद आज अब हम लोग एक नए टर्म के बारे में थोड़ा जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ये क्या है, इस पे देखो आप, हाइड्रोकार्बन ग्रुप। आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आगे अब देखिए, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ पहले, फिर हम लोग बात करेंगे। लिख रहा हूँ इफ, इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ वन हाइड्रोजन एटम or more hydrogen atoms, if one hydrogen atom or more hydrogen atoms in some cases is taken out from a hydrocarbon, the group left is known as hydrocarbon ग्रुप्स। देखिए, मैंने कहा अभी तक हाइड्रोकार्बन आप बोले थे कि भाई जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। अब मैं एक टर्म बता रहा हूं, हाइड्रोकार्बन ग्रुप किसे कहते हैं। तो जो भी हाइड्रोकार्बन होंगे उससे आइदर वन हाइड्रोजन एटम और मोर हाइड्रोजन एटम, जो भी हो, इसे आप रिप्लेस कर देंगे तो इसे आप कहिएगा हाइड्रोकार्बन ग्रुप, ठीक है। अजी यहां पर से ये क्यों आ रहा है, ये लाल वाला? अच्छा अच्छा, अब तो नहीं होगा। अजी ओके ओके, नाउ प्लीज कम हेयर। आई एम सेइंग कि हाइड्रोकार्बन ग्रुप, हाइड्रोकार्बन किसे कहते थे? तो आपको बताया था कि दैट कंपाउंड इन विच ओनली टू एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब एक नया टर्म मैंने लिखा, हाइड्रोकार्बन ग्रुप। तो हाइड्रोकार्बन तो समझ गए। अब ग्रुप की बात अगर कहेगा हाइड्रोकार्बन ग्रुप, तो इसमें क्या करेंगे, जो भी हाइड्रोकार्बन होंगे, हाइड्रोकार्बन आपको बताया था सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये सारी चीजें होती हैं। तो जो भी होंगे उसमें से आइदर वन हाइड्रोजन हटा दो या मोर देन वन हाइड्रोजन एटम, और उसके बाद जो रेस्ट बचेगा, जो लेफ्ट मैंने बताया, जो ग्रुप लेफ्ट दैट इज रेस्ट जो बचा, उसको आप कहिएगा हाइड्रोकार्बन ग्रुप। अब ये कई तरीके होते हैं, लिख रहा हूं, मेजर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स आर एज फॉलोज। कितने टाइप के हैं वो बता रहा हूं। अब इसमें से दो टाइप के लिखो, ए साइक्लिक, पहला वाला ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, और दूसरे होंगे आपको एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, और
तीसरा है आपका एरोमेटिक बेंजेनोइड हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। देखिए मैंने अभी आपको 3 टाइप्स बताए कि भाई हाइड्रोकार्बन पहले समझ गए कि भाई अब आप कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, दैट इज कंपाउंड हो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ओनली हो, उसमें से अगर आइदर 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया या मोर देन 1 तो उसे आप कहते हैं हाइड्रोकार्बन ग्रुप। अब इसको हमने कई पार्ट में डिवाइड किया। मेजर टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स आर एज फॉलोज। पहला ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, और दूसरा हुआ एली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, और तीसरे को आप बोलते हो एरोमेटिक बेंजेनोइड हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। अब हम लोग एक एक करके इस पे डिस्कशन करेंगे। तो पहला वाला अब हम लोग बात करेंगे, सबसे फर्स्ट वाला जो आपने लिखा है ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स, ये आपको 3 टाइप्स के होते हैं, लिखेंगे इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। अब लिख रहा हूं ए, फिर बी लिखेंगे, फिर आप सी लिखेंगे, 3 हो जाएंगे। तो पहला वाला आपका हो जाएगा एल्काइल ग्रुप, और फिर दूसरा वाला हो जाएगा एल्किनाइल ग्रुप, और तीसरा वाला आ जाएगा एल्काइनाइल ग्रुप। देखिए हाइड्रोकार्बन के पहले वाले जो अभी बताया मैंने ए साइक्लिक, कल याद है बताया था आपको साइक्लिक, और अब आप उसी हिसाब से बात कर रहे हो। ए साइक्लिक मीन्स ओपन चेन की बात हो रही है। तो ए साइक्लिक में कितने होंगे? ये पहला एल्काइल ग्रुप, दूसरा होगा एल्किनाइल ग्रुप, और तीसरा होगा थर्ड वन एल्काइनाइल। एल्केन आप बोलते हो, जैसे अभी इसको ऐसे समझिए, एल्केन जो भी ग्रुप है, एल्केन किसे बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या एल्केन हाँ उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए तो वो कहलाएगा एल्काइल ग्रुप। सेम वे में डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होंगे एल्कीन बोलते हैं आप। एल्कीन के एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो जो ग्रुप बनेगा एल्किनाइल ग्रुप। और एल्काइन एक होता है जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, उनसे जब हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो जो ग्रुप फॉर्म होगा उसे आप बोलोगे एल्काइनाइल ग्रुप। ये 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप हो गए। अब एक एक करके हम लोग इसमें से बात करते हैं। तो अब पहले वाले की बात करता हूं, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल आप पहले से जानते हैं, मैं उसको लिख दूंगा भी, कि किसी भी एल्केन से जब 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए तो रेस्ट जो बचेगा उसे आप कहेंगे एल्काइल ग्रुप। तो अब आप लिखेंगे व्हेन 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एल्केन एक मिनट, ये हटाएंगे कैसे? रिप्लेस करना ये वाला। अब यहां पर है ना, ये क्या हो रहा है? तो मैं बता रहा था आपको कि एल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए तो जो बनेगा उसे आप कहोगे एल्काइल ग्रुप। मैं वही लिख रहा हूं,
when one hydrogen atom of an alkane is removed, the group is called एल्काइल ग्रुप। इस ग्रुप को आप क्या कहेंगे? एल्काइल ग्रुप। अब जैसे एल्केन का फॉर्मूला आप बोलते हैं CnH2n+2, इसमें से एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस करेंगे, यहां माइनस हाइड्रोजन कर दिया तो बच जाएगा CnH2n+1। ये हो गए, इसे आप कहते हो एल्काइल। इसे और करके लिख सकते हैं RH। अब इससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो बच जाएंगे R, और इसकी एक वैलेंसी खाली रह गई तो इसलिए एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए साइड में। यहां पर भी एक खाली हो गया इसलिए एक साइड में आप ड्रॉ कर सकते हो। तो अब आपके पास ये हो गए। देखिए मैंने बताया कि वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एल्केन रिप्लेस कर दिया तो जो ग्रुप बचा उसे एल्काइल कहेंगे। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है आपका, देख लीजिए CnH2n+2। इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो एरो के ऊपर हमने माइनस हाइड्रोजन लिख दिया, माइनस इंडिकेट कर रहा है रिप्लेसमेंट हो रहा है या रिमूवल। तो बचा हमारे पास CnH2n+1, और एक लाइन देने का मतलब हुआ कि एक वैलेंसी वैकेंट है, और यहां उसी को हमने सिंप्लीफाइड अप्रोच में लिख दिया RH, और इसमें एक हाइड्रोजन सेम पैटर्न पे यहां लिख दिया, ये बच गया आपको R। तो ये आपके हो गए कि आपको एल्केन की बात हो गई, बाद में एल्काइल हो गया। अब एल्काइल ग्रुप 5 टाइप्स के होते हैं। एल्काइल, अब मैं बता रहा हूं एल्काइल ग्रुप्स, या आप नॉर्मल जानते हैं, अब ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। एल्काइल ग्रुप्स आर ऑफ 5 टाइप्स, या डिफरेंट टाइप्स बोलो। डिफरेंट टाइप्स में कौन कौन से हैं? पहला, अब इसमें से ए में से 1 कर दीजिए, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। पहली बात मैं कर रहा हूं अब नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। तो नॉर्मल का मीनिंग हुआ कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो विदाउट एनी ब्रांचिंग, और ऐसे एल्केन से जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो इसे आप कहिएगा नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। अगेन रिपीटिंग, मैं कह रहा हूं नॉर्मल एल्केन। एल्केन तो आप जानते हो, एल्केन आप बोलते हो CnH2n+2, और इससे जब एक हाइड्रोजन हटाया तब इसे आप बोले एल्काइल ग्रुप। अब इसके मैं टाइप्स बता रहा हूं। पहला है नॉर्मल एल्काइल ग्रुप, तो आप बोलते हो नॉर्मल एल्केन, जैसे आप बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, फिर नॉर्मल पेंटेन। इसी टाइप से जब आप बोलते हैं नॉर्मल, तो इसका मीनिंग होता है कि सारे कार्बन जो हाइड्रोकार्बन के होंगे, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के, या मीन एल्केन कह सकते हो आप। एल्केन के जब सारे हाइड्रोकार्बन, एल्केन जो हाइड्रोकार्बन हुआ, इनके सारे कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग हो सिंगल होगी, और इसमें से जब एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे जो स्ट्रेट चेन वाले होंगे हाइड्रोकार्बन, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। तो अब आपको मैं लिख रहा हूं कि दिस इज obtained by removing, क्या करते हैं? रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम, रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम। और कौन सा हाइड्रोजन एटम? प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। अभी मैं इसको बाद में बताऊंगा। प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम, या प्राइमरी हाइड्रोजन एटम फ्रॉम
एल्केन is known as normal alkyl ग्रुप। इसे आप बोलते हो नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। अब जैसे मान लो 1 2 3 4, ये देख लो आप स्ट्रक्चर हो गए। इसमें से ये कार्बन यहाँ पर आपके हो गए CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH, ये देख लो आप। फिर इसके हो गए CH, और यहाँ पर भी हो गया आपको CH3। अब इसके एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर रहे हो, तो अब ये प्राइमरी वाला हाइड्रोजन, ये वाले हो गए प्राइमरी। चाहे इससे आप रिप्लेस कर दो हाइड्रोजन को, ये भी प्राइमरी है, चाहे इससे एनीवन से आप कर सकते हो। मैंने 3 लाइन डाला यहाँ पे, तो किसी एक को कर सकते हैं एनीवन, आइदर हेयर या दिस साइड। तो आप लिख दो यहाँ पे, मैं लास्ट से रिप्लेस कर देता हूँ CH3, इसको CH2 आप लिख दो, या चलो जैसे है वैसे रहने दो आप। फिर ये हो गए CH2, और ये वाले हो गए CH2। इनके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो ये दिखा दिया आपने वैकेंट। अब ये हो गए नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे कार्बन कितने थे? 1 2 3 4। इसे आप बोलते हो नॉर्मल ब्यूटेन। ये वाला आपका कहलाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप। और प्राइमरी हाइड्रोजन का मीनिंग हुआ, चाहे इनिशियल वाला हो, यहाँ पे इससे हटाएंगे आप, या नहीं तो यहाँ पे हटाएंगे, और बीच वाले सारे कहलाते हैं सेकेंडरी। और कैसे होते हैं उस पर थोड़ा बाद में बात करता हूँ। अभी ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ कि जो विदाउट ब्रांचिंग वाले हों, जिसे आप नॉर्मल कहते हैं, उसके चाहे फर्स्ट कार्बन के जो हाइड्रोजन हो, उसे आप रिमूव करेंगे एक हाइड्रोजन को, या यहाँ पर लास्ट वाले को, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। अब ये आप जैसे यहाँ लिख दिया मैंने नॉर्मल, ये आप जितनी मर्जी लिख दो कार्बन। जैसे अब देखो मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH2 CH2, 4 एक और 5 कर दो CH3। इससे अगर आप रिमूव कर दिया, अब आपके पास हो जाएगा CH3 CH2, कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब इसका यहाँ पर कहीं भी वैकेंट दिखा सकते हैं। लास्ट में देखिए CH3 था, यहाँ पर आपने लिखा CH2। अब इसे आप कहेंगे नॉर्मल एल्काइल। ये नॉर्मल ब्यूटाइल थे, अब ये वाले हो जाएंगे आपको नॉर्मल, यहाँ वाले नॉर्मल पेंटन हो जाएंगे। इसे एक रिमूव कर दिया तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल पेंटाइल ग्रुप। तो सेम वे में आप कर सकते हो। यहाँ पे 4 कार्बन का दिखा दिया, यहाँ पे 5 कार्बन का। इस टाइप से आप दिखा सकते हैं नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। अब इसी में अब आप देख लो दूसरे आते हैं। ये जो आते हैं इनिशियल वाले को प्राइमरी कहते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी। मैं थोड़ा सा इस पे बात कर लेता हूं, फिर आपको आसानी आएगी। अभी एल्काइल ग्रुप के 5 टाइप्स हैं, एक बताया, इसको थोड़ा ब्रेक के यहां पे देता हूं, और आपको पहले मैं वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन पे बात कर लेता हूं। प्राइमरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी आप किसे कहेंगे, टर्शियरी किसे कहेंगे, वो समझा देता हूं आपको। तो अब आप देख लो, मैं आपके पास यहाँ पे विथ ब्रेक एक्सेप्शन एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे आपको बता रहा हूं, एक्स्ट्रा वर्क। अब ये थोड़ा सा ब्रेक करता हूं वहां पे, इसको नॉर्मल एल्काइल के बाद कैसे आपको रिप्लेस किया था। अभी मैंने लिखा है प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, तो थोड़ा इसको कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मैं आपको समझा देता हूं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क में आप समझ लीजिए क्या करने जा रहा हूं मैं आपको। तो पहला है, यहां पर से आप लिखोगे प्राइमरी
ये कॉमन नेमिंग सिस्टम है, प्राइमरी कार्बन एटम। फिर हम लोग बोलेंगे देखिए, दैट कार्बन एटम ऑफ एन एल्केन which is attached with only one carbon atom from their valence electron is called primary कार्बन एटम। देखिए, मैंने लिखा है आपको, ये एक्स्ट्रा वर्क है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इसलिए कि यहाँ पे हमें नीड होगा एक्सप्लेनिंग में, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं यहाँ पे। तो एल्केन के जब आप लिखोगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो भी लिखेंगे, तो वहां पे मैंने लिखा दैट कार्बन एटम, देखिए यहाँ पे, ऑफ एन एल्केन, किसके? एल्केन के, देखिए सिंगल बॉन्ड वाले के, विच इज अटैच्ड विथ ओनली वन कार्बन एटम, आइदर वन कार्बन से या नो कार्बन, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। जैसे आप देखो इथेन कहा आपने, तो इथेन में क्या हुआ, यहां पे इसके हाइड्रोजन को आप दिखा दो, तो यहां पे देखिए इस कार्बन के बारे में अगर आप बात करेंगे, इसकी वैलेंसी से सिर्फ वन कार्बन जुड़ा हुआ है, ओनली वन, दिस कार्बन का अटैचमेंट सिर्फ ओनली वन कार्बन से है, इसलिए इसे आप कहते हो प्राइमरी। और प्राइमरी के लिए आप लिखते हैं 1 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपको 1 डिग्री, ये भी हो गया आपका 1 डिग्री। और एक आप देखो, जैसे ये मीथेन है, तो यहां पे क्या हुआ, ओनली वन कार्बन एटम या नो कार्बन, इसको भी आप बोलते हो प्राइमरी। ये भी आपका हो गया 1 डिग्री कार्बन एटम। लेकिन मीथेन के केस में इसको समटाइम्स सुपर प्राइमरी भी बोला जाता है, सुपर प्राइमरी कार्बन एटम। याद रखिएगा कि नॉर्मल प्राइमरी कार्बन एटम की अगर बात करें तो उसमें क्या कहेंगे, कार्बन के वैलेंसी के साथ ओनली वन कार्बन का लिंक हो, तो ये ओनली इथेन में पॉसिबल है। इथेन से जैसे आगे बढ़ेंगे तो वहां 2 हो जाएगा, वैलेंसी यूज ओनली वन का करना है, इसकी वैलेंसी के साथ इस कार्बन का यूज है, तो ये आपका प्राइमरी दैट इज 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री हो गए। यहां पर नो अदर है, इसलिए इसको प्राइमरी कहते हैं, लेकिन सम बुक्स में इसे सुपर प्राइमरी भी कहा जाता है। तो ये बात हो गई प्राइमरी की। अब आपके साथ मैं सेकेंडरी कार्बन एटम की बात करता हूं। दूसरे वाले टाइप्स हैं सेकेंडरी कार्बन एटम, इसे आप लिखते हो 2 डिग्री। अब यहां पे कहेंगे दैट कार्बन एटम ऑफ एन एल्केन। याद रखिएगा हम लोग एल्केन की ही बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड वाले में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं बोलते हैं। जब भी बात करना होगा तो प्राइमरी कार्बन एटम या सेकेंडरी टर्शियरी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन आप बोलोगे, इसलिए मैं यहां लिख दिया हूं एल्केन, ध्यान रखना इस बात का। दैट कार्बन एटम ऑफ एन एल्केन व्हिच इज लिंक्ड with 2 carbon atoms from their valence electron is called
2 डिग्री कार्बन एटम। तो प्राइमरी कहा आपने, अकेला कार्बन या दो कार्बन वाले, दो होंगे तो एक एक से लिंक हो गए। अब देखो मैं बता रहा हूं, प्राइमरी कार्बन अभी पहले बताया, दैट कार्बन ऑफ एल्केन विच इज अटैच्ड विथ ओनली वन कार्बन, लेकिन उनके वैलेंसी से, ऐसा नहीं कि ढेर सारे होंगे, ऑन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 में से किसी एक कार्बन का यूज हो लिंकिंग में तो 1 डिग्री, और 2 डिग्री में क्या होगा, 2 कार्बन होंगे। अब जैसे देख लो 1 2 3, ये कार्बन की बात, तो ये कार्बन अगर आप बात करो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो कार्बन नंबर 1 क्या है, सिर्फ एक कार्बन से लिंक है। कार्बन नंबर 3 की बात करें तो एक से, ट्रेन के डब्बे की तरह समझिए। आगे इंजन क्या होता है, सिर्फ एक रहता, नॉर्मल की बात, अगर डीएमयू में नहीं बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हैं ना, हेलो, हाँ, डीएमयू में बीच में होता है तो कहेंगे 2 लिंक हो गए, उसकी बात नहीं। नॉर्मल अगर इंजन है, इससे एक लिंक है, इनके वैलेंसी का एक लिंकिंग है, तो ये आपका ये 3 नंबर कार्बन या 1 नंबर कार्बन, ये भी हो गए 1 डिग्री, ये भी हो गए 1 डिग्री, और ये बीच वाला जो कार्बन है इसके साथ एक इधर लिंकिंग है, एक इधर, तो 2 कार्बन लिंक हो गया, वही लिखा मैंने, विच इज लिंक्ड विथ 2 कार्बन एटम्स, एक इधर हो गए एक इधर हो गए, तो इसको आप बोलोगे 2 डिग्री। और आप कहोगे सर इस कार्बन को देख लो, इधर पीछे में 2 है, तो ट्रेन के डब्बे की तरफ पीछे मत काउंट करना है, उसके साथ जो लिंकिंग है, तो इनिशियल वाले के साथ या लास्ट वाले के साथ ओनली 1 होगा, बीच में जितने होंगे उनके साथ 2 हो गए, अगर ये स्ट्रेट चेन है तब, तो ऐसे को आप बोलिएगा 2 डिग्री। जैसे आप मान लो 1 2 3 4 5 ये लिखा, ये कितने हो गए, ये इस कार्बन का लिंकिंग ओनली इसके साथ है, ऐसे पीछे बहुत सारा है, उससे कोई पर्पस नहीं है, तो ये हो गए आपको 1 डिग्री। इस कार्बन को देखिए, इसके साथ भी बहुत सारे हैं, बट इसकी वैलेंसी का यूज करके ओनली 1 कार्बन है, तो ये भी हो गए 1 डिग्री। अब जो बीच वाले बचे, इसमें ये हो गए आपको 2 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन जो है एक इधर है एक इधर है, यहां पर भी ये 2 डिग्री, ये वाले भी 2 डिग्री, ये हो गए आपको 2 डिग्री कार्बन। और इस टाइप से तीसरा आता है टर्शियरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम, इसे आप बोलते हो 3 डिग्री। अब इसे लिखेंगे हम लोग, दैट कार्बन एटम ऑफ एन एल्केन which that carbon atom of an alkane which is attached with 3 different carbon atoms of an alkane, किससे लिंक हो रहा है भाई, 3 that carbon atom which is attached with कितना, 3 different carbon atoms, 3 different carbon atoms किसमें, alkane में, is known as 3 डिग्री कार्बन एटम। अब जैसे देखो लो मैं बता रहा हूं 1 2 3 4, आप ये कर लो, एक कार्बन यहां डाल दिया आपने, दूसरा डाल दिया यहां पे। अब इस कार्बन को देखिए, तो ये वाले जो कार्बन हैं ये कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, इधर जितना भी है, इधर तो कुछ नहीं है, तो ये आपके हो गए 1, तो इसलिए इसे आप कहोगे 1 डिग्री।
और नीचे वाले कार्बन को देखिए, ये भी 1 डिग्री, ये वाले भी हो गए 1 डिग्री, और ये वाले भी हो गए आपको 1 डिग्री। अब इस कार्बन को देखिए, इसके इधर एक लिंक है, एक इधर लिंक है, इसको आप बोलोगे 2 डिग्री। और इस कार्बन को देखो तो एक वैलेंसी 3 डिग्री, ये वाला भी 3 डिग्री। क्लियर हो गए। अब इसी टाइप से लास्ट आता है क्वाटरनरी कार्बन एटम। क्वाटरनरी कार्बन एटम्स, इसे आप बोलते हो 4 डिग्री। तो जैसे यहां पे सारा सेम रखा, 3 रखा, इस बार 4 लिख देंगे। तो यहां पे आप इसको ऐसे लिखेंगे, दैट कार्बन एटम ऑफ एन एल्केन which is linked with, कितने से लिंक होगा? ये 4 के साथ, पहला 1 के साथ, दूसरा 2 के साथ, तीसरा ऐसे करके ये आपका आगे विथ 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स। कहां? हमेशा याद रखिएगा, इन एल्केन। इन एल्केन इज नोन एज 4 डिग्री कार्बन एटम्स। अब देखिए इसको इसी टाइप से आप समझ लो। 4 डिग्री कैसे करेंगे? यहां पे नॉर्मल अभी मैं लिखता हूं स्ट्रक्चर 1 2, लंबा सा लिखिए। अब आप देख लो, ये इनिशियल वाले हो गए 1 डिग्री। ये कार्बन के साथ देखो, एक कार्बन इधर से, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इसलिए हो गया आपको 3 डिग्री। इस कार्बन को देखिए, इसके इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है और इधर 4 है, ये हो गया आपको 4 डिग्री। इस कार्बन को आप देखो, इधर 1 है, एक इधर है, एक इधर है, तो ये हो गए 3 डिग्री। हो गए। अब इसी टाइप से ये वाले कार्बन को देखो, इसमें 2 डिग्री हो गए, ये हो गए 2 डिग्री, ये हो गए 1 डिग्री। समझ आ गई है बात? प्राइम, अब ये इस कार्बन को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी समझ आ गया। अब इसके बाद अब हम लोग आपको एल्काइल ग्रुप में जो बताने जा रहे थे वहां पे बात करूंगा कैसे कैसे